Good morning, students. Welcome to you all in online classes of Prabhat Samiti Adarsh Vidya Mandir. In our previous video, we had studied about letter writing. In this video, we are going to discuss about tense. Tense is a very important topic of grammar, so please learn it carefully. At first, I am going to tell you about the origin of tense. The word tense is extracted from Latin word tempus, that means time. नमस्कार विद्यार्थियों, आज का जो हमारा लेसन है इसमें हम टेंस के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको टेंस की उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। ये जो टेंस शब्द है ये लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से पैदा हुआ है, जिसका अर्थ है टाइम। अब हम इसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। डेफिनेशन: a form of verb that shows if something happens in past, present or future। क्रिया का वह रूप जो हमें बताता है कि कोई कार्य यदि भूतकाल में हुआ है, वर्तमान काल में हुआ है या भविष्य काल में हुआ है। टेंसेस आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। टेंस को 3 भागों में बांटते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ईच हैज 4 टाइप्स। प्रत्येक के 4 प्रकार है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार है, पास्ट के भी 4 प्रकार है और फ्यूचर के भी 4 प्रकार है। ये 4 प्रकार इस प्रकार से है: इंडेफिनेट या सिंपल, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब अगर हमें कोई पूछे तो हम कैसे बताएंगे इसको कि प्रेजेंट के 4 भाग हो गए: प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के भी 4 प्रकार: पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर के भी 4 भाग: फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस का अध्ययन करते समय एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और भी है, पर्सन्स। इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पर्सन्स 3 प्रकार के हैं: फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इन्हें हम 2 भागों में बांटते हैं: एक वचन और बहुवचन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी है। आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। सेकंड पर्सन में यू का बहुवचन यू ही है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, राम, सीता आदि आते हैं और थर्ड पर्सन बहुवचन में दे का प्रयोग होता है। स्टूडेंट्स, now I am going to tell you about the present tense। वर्तमान काल। हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं। हम जब वाक्यों का अनुवाद करेंगे तो हमें इसकी पुरानी पहचान के हिसाब से काम करना पड़ेगा। क्या पहचान है? कि हिंदी वाक्यों के अंत में है, हैं, हूँ, हो इत्यादि का प्रयोग होता है, तो ये वाक्य प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के माने जाते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार है प्रेजेंट सिंपल। इसकी पहचान क्या है? कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूँ इत्यादि का प्रयोग होता है। इस वाक्य का जो रचना सूत्र है उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सूत्र है। इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी वाक्य की जो प्रेजेंट सिंपल का है उसकी हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं। इसके भी कुछ नियम है। नियम में ध्यान दीजिए। नियम नंबर 1: यदि कर्ता थर्ड पर्सन एक वचन हो अर्थात ही, शी, इट हो तो क्रिया के साथ एस या ई एस को जोड़ा जाता है। ध्यान रखें, ये नियम केवल थर्ड पर्सन एक वचन के साथ है, अन्य के साथ ये नियम नहीं लगता। नियम नंबर 2: उपर्युक्त शर्त के साथ यदि क्रिया का अंतिम अक्षर ओ, एक्स, सी एच, एस एच, जेड व एस एस हो तो वहाँ ई एस जुड़ता है, अन्यथा केवल एस जुड़ेगा। इस नियम को अगर विस्तार से समझें तो इसका मतलब यह है कि भाई हमने जैसा सूत्र में लिखा है एस या ई एस जोड़ता है, तो एस कहाँ जोड़ेंगे, ई एस कहाँ जोड़ेंगे। तो ये नियम इसकी पुष्टि करता है कि यदि क्रिया का अंतिम अक्षर, जैसे नीचे उदाहरण देखिए, गो का अंतिम अक्षर ओ है और अगर थर्ड पर्सन एक वचन है सब्जेक्ट तो हमें इसको गोज लिखना पड़ेगा। मिक्स अंतिम अक्षर एक्स है, इसके साथ ई एस जोड़ा गया है। टीच, इस क्रिया के अंत में सी एच का प्रयोग किया गया है। पुश
अंत में SH है, पास अंत में SS है और क्विज अंत में Z है। तो याद रखें, अगर कर्ता थर्ड पर्सन हो और इस प्रकार की क्रियाएं आ जाए जिनके अंतिम अक्षर उपयुक्त नियमानुसार हो तो वहां पर हम ES जोड़ेंगे, अन्यथा केवल S जोड़ेंगे। आज के अध्याय में इतना ही।